हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको इसको सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल इंडेक्शन का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन के बारे में बताता हूँ। हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमको ये स्टेटमेंट को n=1 के लिए ट्रू करना होता है। यानी कि हमारे अगर हम n=1 इस पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा n=1 के लिए ट्रू होता है। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम लोग ये सपोज कर लेते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है वो n=k के लिए ट्रू है। यदि ऐसा है तो हमको ये दिखाना होता है कि स्टेटमेंट हमारा n=k+1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये जो अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, उनके लिए क्या होगा, वो ट्रू होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप हम फॉर n=1 पर चेक करते हैं, तो हम लोग P1 ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं अपनी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1/2n है। n की जगह हम 1 रख रहे हैं, तो 1/2 जो किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में n=1 रखते हैं। 1/2n है, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 1 रख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 आएगा। अब आप 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, ये भी किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने बहुत ही आसानी से लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल दिखा दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1, यानी कि हमारा इससे आगे क्या हो जाएगा, P1 इज ट्रू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप सेकंड में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा n=k के लिए ट्रू है। सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। ठीक है, n=k, हमारा स्टेटमेंट n=k के लिए ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ वहाँ हम k पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 गेटिंग सो ऑन। यहाँ पर को आ जाएगा 1/2 के इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर k। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड फॉलो करते हैं। स्टेप थर्ड में हमको ये दिखाना होता है कि जो ये स्टेटमेंट है हमारा, ये n=k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो हम लोग चेक किस पर करेंगे, फॉर n=k+1 पर चेक करते हैं। ठीक है, यदि n=k+1 रखने पर, इस पर हम n=k+1 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हम ये बोल देंगे कि जो स्टेटमेंट है, हमें जो गिवन स्टेटमेंट है, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ट्रू होगा। हम ये प्रूफ कर देंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो 1/2 प्लस 1/4 गेटिंग सो ऑन। आप जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, k+1 रख देते हैं, 2 की पावर k+1। हमने n की जगह क्या रखा, k+1 रख दिया, इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर k+1। ठीक है, अब इससे आगे क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इसको इसके इक्वल दिखा देते हैं, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट है हमारा n=k+1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1/2 प्लस 1/4 गेटिंग सो ऑन। हम क्या करते हैं, इस सीरीज का पहला वाला टर्म भी ले लेते हैं। इसका पहला वाला टर्म kth टर्म होगा, यानी कि ये होगा 1/2 के, ठीक है ना, प्लस 1/2 के प्लस 1। अब हम क्या क्या करेंगे, हम स्टेप सेकंड देखेंगे। स्टेप सेकंड पे हम लोगों को ये पता है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये n=k के लिए ट्रू है, यानी कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पता है। इतनी वैल्यू हम लोगों को पता है, किसके इक्वल है, 1 - 1/2 की पावर k के इक्वल है। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, 1 - 1/2 की पावर k। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
प्लस 1 डिवाइड बाई 2k प्लस 1। ठीक है ना। इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, आप लोग यहाँ से देखिए, इन दोनों से देखिए, इन दोनों से हमारे पास क्या कॉमन है, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर k है। कैसे, हम लोग 2 की पावर k प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या करा, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, -1 डिवाइड बाई 2 की पावर k कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, क्या लिया मैंने, -1 डिवाइड बाई 2 की पावर k कॉमन लिया। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से आपके पास बचेगा प्लस का 1, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। और यहाँ से क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। ठीक है, 1 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर k। अब आप लोग क्या करेंगे, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा, यानी कि हाफ बचे, आधा बचेगा ना, एक से आप आधे को माइनस करेंगे तो। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको सेम टू सेम ये सिचुएशन आ गई, 2 की पावर k को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो इसमें हम एक्सपोनेंट फॉर्मूला यूज कर देते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। अब आपको पता है 2 की पावर यहाँ पर को 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावरों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे आगे क्या करेंगे, हम पावर को ऐड करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 अपॉन 2 की पावर, यहाँ k है और यहाँ 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट है ये k प्लस 1 के लिए क्या है, p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, यदि ऐसा है तो ये जो स्टेटमेंट है इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो हम ये बोल देंगे इट इज ऑल्सो ट्रू। इससे आगे हम क्या बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है सबके लिए हमने क्या करा, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।